हेलो की दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. ओके, वी हैव ऑलरेडी completed the chemical bonding. मतलब we have already completed half of the chapter of chemical bonding. Let us complete another portion of I can say chemical bonding. But हाँ, the chapter is not going to end today. But हाँ, उसका थोड़ा बहुत चैप्टर कर ही लेंगे. तो अब हम जो पढ़ने वाले बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले तो देखो, बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के रहते हैं. अगर हम तो इसको हम कैसे दिखाते हैं ना, BO यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू आटम, यानी कि दो आटम के बीच कितना बॉन्ड है वो हम बॉन्ड आटम के थ्रू दिखाते हैं. अगर हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखे तो इसका जो टॉप बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 होगा. अगर ये पर अपन O2 लिखे तो ओ डबल बॉन्ड O लिखेंगे तो इस पर जो बॉन्ड ऑर्डर वो 2 होगा. नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा. एक सेकंड, C2H5 का 1.5 हो. इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है. जैसे कोई नहीं कि मतलब जो फ्रैक्शन ऐसे नॉर्मल होगा वो फ्रैक्शन में हो सकता है. ठीक है. अब अगर रेजोनेंस देखें तो व्हेन वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू जस्टिफाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, मतलब जब लाइक हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन का, तो बेंजीन सिर्फ एक कंपाउंड जैसे दिखता है दूसरा वाले वैसे दिखता है, तो हम इसका डबल बॉन्ड दिखा नहीं सकते. तो इस स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोला जाता है. ठीक है. तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका फॉर्मूला एक हम तो निकालने का देख करके, अगर हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट. मान लो कि यहाँ पर सिर्फ बहुत बड़ा दी गई है तो हम कैसे निकालेंगे. तो हमें वहाँ पर ना वी हैव टू यूज आवर ओन ट्रिक. लाइक हमें बस एक फॉर्मूला ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ इक्वल टू आई कैन राइट 1 + π/σ. ठीक है. तो 1 + π/σ होता है. अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं. लाइक जैसे तुम रेडियस किसी एटम का हम निकालते हैं ना, जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ करके हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के आधा करके रेडियस निकालते हैं. इस तरीके से तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लेते हैं, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ठीक है. तो वो हमें कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट दिस एज BL. ठीक है. एक चलो अब देखो, अगर हम देखें होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक ए सिंगल बॉन्ड ए होता है जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 2RA. अगर हम हेटेरो एटॉमिक तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू RA + RB - 0.09 ऑफ चाय A - चाय B का रूट ओवर सॉरी मोड. तो क्या हुआ फॉर्मूला, अगर हमारे पास होमो एटॉमिक है तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 2 × रेडियस ऑफ A है. अगर हमारे पास हेटेरो एटॉमिक है तो हेटेरो एटॉमिक का फॉर्मूला होता है RA + RB - 0.09 चाय A + चाय B का रूट मोड. चाय - चाय B का मोड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हो, तो मुझे लगता है आई शुड हैव टू रिटेन दिस. सो कुछ इस तरीके से. तो देखो कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू इन हेटेरो एटॉमिक, ठीक है, RA + RB. कोई अगर बच्चा मुझे ये बोलना चाहता है कि भैया आप लिख क्यों नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि लिखने से बहुत टाइम जाता है इसलिए. ठीक है. तो मान चलो मैं आपको किसी वीडियो पे इतना ज़्यादा नहीं लिखूँगी जितना वो आवश्यकता नहीं है. -1 सेकेंड 0.09. तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो. देखो ठीक, तो 0.09 हम यहाँ पर लिख लेते. देखो इस तरीके से चाय A - इस तरीके से चाय B, बस. ठीक. तो ये होता है. अगर हम तो ये होता है तुम्हारे अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन है कि
चाय, चाय भी क्या है, चाय पीना है क्या? नहीं, चाय हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होता है और चाय भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होता है। ठीक, अब अगर हमें ये पता चले जाए कि यार ये कौन सी फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है ना, एक तो हमारे साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है, एक यानी कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा ही बॉन्ड लेंथ होगा। अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, तो HI का साइज़ बहुत बड़ा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई कैन राइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। लाइक जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल भी ले तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 1.34 समथिंग और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के 1.2 समथिंग। तो अगर हम देखते हैं जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं उतने ज़्यादा क्या हो रहा है, मतलब आई कैन राइट जितने ज़्यादा साइज बढ़ रहा है, सॉरी जितने ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है उतने ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है, तो उतने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो जितने ज़्यादा वो बढ़ रहा है लेकिन उससे कंपैरेटिवली हमारे जो बॉन्ड लेंथ की साइज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आई कैन से जितनी कम बॉन्ड लेंथ रहेगा, आई कैन से जितना पास रहेगा तो एटम, तो उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना कम होगा, तो जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होगा, उनके बीच आई कैन राइट एनर्जी उतना कम होगी, जितना एनर्जी कम होगी उनके बीच स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो हमें इससे ये पता चल गया कि क्या बताया मैंने, सुनो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैं थोड़ी सी फटाफट स्पीड में बोलता नहीं थी, बट कोई नहीं, इसको अच्छे से समझो। मान लो कि दो एटम हमारे पास है, जो वो दोनों एटम जितने पास रहेंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा पास खींचेंगे। अगर उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच एनर्जी ज़्यादा है, और उन दोनों के बीच अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच जो आई कैन राइट उन दोनों के बीच स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर उन दोनों के बीच स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो वो दोनों पास तो उन दोनों के बीच था हुआ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो कम हो जाएगा। सिंस उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया तो उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ था वो भी कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो एनर्जी की इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, नॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। अगर हम अभी बॉन्ड एंगल के ऊपर बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल वो होता है लाइक अगर हम NH3 ले और इसका डायग्राम ड्रॉ करें, लेट्स सी, मान लो कि मैंने NH3 का डायग्राम ड्रॉ किया इस तरीके से NH3 डायग्राम, तो ये जो तुम देख रहे हो ये वाला जो एंगल वो तुम्हारे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गॉट क्लियर एवरीथिंग। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।